और कोरोना की दूसरी लहर में एक बार फिर वही बात हुई जो पहली वक्त भी हुई थी कि तालीमी इदारे खुले रखने या बंद करने का सवाल जो है वो खड़ा हो गया एक दफ़ा फिर। हुकूमत को अहम फैसले करना होंगे। NCOC की जानिब से पहले ही तालीमी इदारों में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के हवाले से तशवीश का इजहार किया जा चुका है और जिसके बाद सर्दियों की छुट्टियों को जल्दी और तवील करने की तजवीज़ भी दी गई है। तो ये भी प्रपोजल्स आते जा रहे हैं और इसी सिलसिले में 16 नवंबर को वफाकी वज़ीर बराए तालीम मुख्तलिफ सूबों के वुज़रा से मुशावरत करेंगे। मुल्क के तालीमी इदारों में दरपेश सूरत हाल पर आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा और इससे पहले ये बार बार कहा जा चुका है कि इस बार तालीमी इदारे बंद करने का ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं है। जहाँ पे अगर बीमारी नजर आई है तो वो माइक्रो लॉकडाउन यानी कि वो स्कूल या वो सेक्शन बंद कर दिया गया है, लेकिन सारी तालीम जो है उसको बंद करने का भी वक्त नहीं आया। बहुत नुकसान हुआ है। जो 6 महीने तालीमी इदारे बंद रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जब तक हमें हेल्थ की तरफ से एडवाइस ना आए तब तक हम तालीमी इदारे जो हैं वो चलते रहेंगे। निजी तालीमी इदारों के मालिकान एक बार फिर स्कूल बंद करने के हक में नहीं है। इन हालात में जब हमारे पास नेट फैसिलिटी सिर्फ 34% पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर और बमुश्किल 14% लोग हैं जिनके पास घरों में कंप्यूटर या नेट की फैसिलिटी है, तो ये बहुत गैर मुनासिब होगा कि अगर गवर्नमेंट जो है तालीमी इदारों की दोबारा बंदिश करेगी। हम ये समझते हैं ये बंदिश अगर होगी तो अलमिया होगा और ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन इसको मुस्तरद करेगी। और आपको ये भी बताएं कि पिछले एक हफ्ते के दौरान तालीमी इदारों में कोरोना वायरस के मुतासर अफराद की तादाद में तेज़ी से इजाफा भी हो रहा है और वफाकी और सूबाई हुकूमतों को मुशावरत के बाद सोच समझ कर फैसले करना होंगे क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं इस वक्त। इसी पे वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया मुराद साहब। मुराद साहब, कुछ दिन पहले तक तो हुकूमत का बड़ा अटल फैसला था कि तालीमी इदारे बंद नहीं करेंगे, लेकिन 2 दिन पहले NCOC में बात कही गई है कि तालीमी इदारों में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। तो क्या अब स्कूल्स वगैरह बंद करने का ऑप्शन सामने है? देखिए, इस पे ऑप्शन जो है स्कूल बंद करने का वो अभी मंडे को पता लगेगा। ऑप्शन हमेशा से था अगर केसेस बढ़ेंगे। इस वक्त 467 और 500 के दरमियान केसेस हैं और जब तक अलार्मिंग सिचुएशन अभी बिल्कुल भी कोई नहीं हो, तो इसलिए मंडे को बैठ रहे हैं और देखने के लिए जो SOPs है जितनी जबरदस्त तरीके से स्कूल्स में फॉलो किए जा रहे हैं, कहीं पे भी नहीं लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स के अंदर और गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर और जबरदस्त तरीके से SOPs फॉलो हो रहे हैं। अच्छा मुराद राज साहब, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वालों से कल बात हो रही थी। वो कहते हैं कि मसला सरकारी तालीमी इदारों में है, केसेस वहाँ सामने आ रहे हैं, तो सरकार अपने तालीमी इदारों में SOPs नाफिज क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं जी प्राइवेट में हमने सब कुछ ठीक किया हुआ है, ये गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। देखिए जी, मेरे ख्याल से ये ठीक इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि जो सरकारी इदारे हैं उन्होंने तो बड़ी स्ट्रिक्टली SOPs फॉलो हो रहे हैं। जो 4 मेन जगह हैं वो है ननकाना नंबर 1 है, नंबर 2 गुजरांवाला है, नंबर 3 गुजरात है और नंबर 4 लाहौर है। और इसके अलावा सब जगहों पे जो है वो सिंगल डिजिट पर फॉलो कर रहा है जो केसेस आ रहे हैं। सो इसलिए मेरे ख्याल से दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट सिचुएशन। बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए जा रहे हैं SOPs। मुराद साहब, निजी तालीमी इदारे वाले तो ज़ाहिर ये कह रहे हैं कि अगर अब हुकूमत कहे भी तो स्कूल वगैरह बंद नहीं करेंगे, ये हुक्म नहीं मानेंगे। तो इस सूरत में क्या आपके पास ऑप्शंस हैं? क्या करेगी? सख्ती करेंगे तो जो या फिर जो हो रहा है फिर वो होने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। जो गवर्नमेंट की रिट है वो हमेशा कायम की जाएगी। आपको पता है मेरे होते हुए ये कभी भी नहीं होगा कि गवर्नमेंट की रिट ना हो। आई हैव ऑलवेज स्टूड बाय इट और इस दफा भी आप देखेंगे अगर ये फैसला होता है तो मैं देखूंगा कि बिल्कुल गवर्नमेंट की रिट जो है कायम की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका मुराद राज साहब। लेट्स सी के क्या फैसले होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये तशवीशनाक सूरत हाल है और बच्चों में ये कोरोना वायरस तेज़ी से फैलना ये तो पेरेंट्स के लिए तो नाइटमेयर है। फिर वो बच्चे मतलब अब वो रुकती थोड़ी है बात, यही आगे और लेके सबसे पहले जाएंगे बच्चों घरों से में। इन्फेक्ट कौन होता है? घर के बुजुर्ग। ऑफ कोर्स